all are doing well. So again welcome back to HGCA YouTube channel. So आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना था इस वीडियो में कि हम डेली बेसिस पे, चाहे वो अकाउंट सब्जेक्ट हो, एसपी हो, ओसीएम हो, मैथ्स हो या इंग्लिश हो, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट की 11th एंड 12th का पूरा कंटेंट हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करें. सो बहुत अच्छे कंटेंट है. मैं एसपी एंड ओसीएम का 11th एंड 12th का कंटेंट अपलोड कर रही हूँ. सारंग सर अकाउंट्स, इको 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का अपलोड करने का ट्राई कर रहे हैं. एंड सेम वे नेहा मैम इज ट्राइंग टू अपलोड फॉर इंग्लिश लेक्चर. सो ब्यूटीफुली हमने सारे लेक्चर्स, सारे कंटेंट आपके लिए बनाए हैं और आपके लिए डाले हैं. सो एक रिक्वेस्ट है कि आपको जैसे ये चीज पता है तो जिसको भी जैसे प्राइवेट ट्यूशंस नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, या तो बहुत दूर है या तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, व्हाट मे बी द रीजन इज, तो आप मेरे को आपकी हेल्प चाहिए कि आप उन लोगों को ये YouTube चैनल रेफर कर सकते हो कि आप ये YouTube चैनल देखिए, जिससे कि आपका 11th-12th की सारी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट. इस सिर्फ आपको इंटरनेट का कॉस्ट लगेगा, जो कि आजकल तो हर एक मोबाइल डाटा पैक में आता ही है. सो आपको ये चैनल से सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि आपको डेली पता चल सके कि नोटिफिकेशन के थ्रू कि हम कब कौन सा वीडियो अपलोड कर रहे हैं. और जो भी आपको लगता है कि ये वाला वीडियो हमारे लायक है, जैसे कि 11th का, अगर आप 11th में हो तो 11th की वीडियोस आप देख सकते हो, 12th में हो तो आप 12th की वीडियोस. एंड सो फॉर सीए ऑल्सो वी आर अपलोडिंग, बट सीए का इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, बट वी आर ट्राइंग, क्योंकि एक साथ सब नहीं पॉसिबल हो रहा है, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि आप लोगों को जितना जल्दी हम दे पाए. देखो, जिन लोगों की YouTube पे पढ़ाई हो पाती है, वेल डन, आप करो. लेकिन जिनकी नहीं हो पाती है, जो बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो उनके लिए हमारे पास प्राइवेट ट्यूशंस भी अवेलेबल हैं. जैसे कि सारंग सर आपको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि हम डेली बेसिस पे उनका जीमीट पे क्लासेस लेते हैं, चाहे वो 11th हो, 12th हो या सीए फाउंडेशन हो. हमारे डेली जीमीट पे प्राइवेटली हम इंटरैक्ट करते हैं उनके साथ. जीमीट पे रहता है, उनका वीडियो ऑन रहता है. हम तो कोई फेस टू फेस ऐसा फीलिंग नहीं आता कि हम फेस टू फेस नहीं है या इंटरैक्टिव नहीं हो रहा है. तो जिसके पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा कि उनके जो ट्यूशंस है उनके होम से बहुत दूर है, वो या तो वो जो ट्यूशंस है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे आप प्राइवेट बैच में भी ज्वाइन हो सकते हो. उसकी फीस बहुत नॉमिनल है, तो यू कैन ज्वाइन अस. इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है. आपके एग्जाम, जैसे कि आपको पता है कि अब 7 ही महीने बच गए हैं, चाहे वो 11th एग्जाम के लिए हो, 12th एग्जाम के लिए हो, एंड सेम एज सीए फाउंडेशन. तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले. हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको हम बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं इस पे. ये आपका यूट्यूब चैनल है. आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमको लिख के भेज सकते हैं, तो ताकि हम आपको रिप्लाई कर पाए, या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सारे दिक्कतों का प्रॉब्लम, जो दिक्कतें आ रही हैं आपको, उसका हम आंसर दे पाए. सो इतना इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए था. बाकी मैं आ जाती हूं आज के कंटेंट पे. तो जैसे आपको पता है, हमने 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड ओसीएम का 4th चैप्टर चालू किया है. ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1, जहां पे मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों के साथ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ लिया था. पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है एंड उनके फीचर्स, हमने 6 फीचर्स हमने पिछले लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 3 में हमने कंप्लीट कर लिया था. नाउ दिस लेक्चर में हम क्या करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा पेंडिंग फीचर है वो हम समझेंगे. अगर याद होगा तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में, एंड ऑफ दैट लेक्चर में, मैंने आपको बोल दिया था कि ये जो 4 पॉइंट है वो थोड़ा डिटेल में मेरे को डिस्कशन करना है. इसके लिए मैं इतना 4 फीचर जो है पेंडिंग रख रही हूं फॉर नेक्स्ट वीडियो. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज हम ये पढ़ लेंगे. तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आई थिंक सो कि देखो, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप. एक्चुअली ये बहुत बच्चों को दिक्कत आती है समझने में कि ये पार्टनरशिप में ये क्या फीचर है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप का. तो बहुत सिंपल है. देखो, हम प्रिंसिपल एंड एजेंट ये रिलेशनशिप कहां पे हम यूज करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको कोई काम दिया, ठीक है,
मैंने आपको कोई काम दिया कि जाओ ये मेरा चेक है, ठीक है, और जाके बैंक में सबमिट करके आ जाओ। ओके, मैंने क्या किया, आपको काम दिया कि बेटा ये चेक पकड़ो और जाके सबमिट करके आओ। उधर मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बैंक क्या है, एक थर्ड पार्टी है, उधर मेरा सिग्नेचर नहीं लगने वाला है। सिग्नेचर कहां लगने वाला था, चेक पे लगने वाला था। मैंने उसमें सारी डिटेल भर के मैंने आपको हैंड ओवर कर दिया और आपको इंस्ट्रक्शंस दिया कि जाओ वो बैंक में जाके सबमिट कर जाओ, ठीक है। सो देखो, जब भी दो पार्टी इस वे से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब कि वो चेक का जो ओनरशिप है वो किसके पास है, मेरा है, बट मैंने आपको जस्ट उधर जाके मेरे बिहाफ पे ये चेक सबमिट करने को बोला। अभी वो चेक में कुछ भी गड़बड़ी हुई, ठीक है, बाउंस हो गया, तो वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, ना कि आपकी। आप तो जस्ट एक माध्यम थे जो थर्ड पार्टी के पास गए और वो सबमिट करके आ गए। तो देखो, इस केस में जो मैं हूं वो प्रिंसिपल कहलाऊंगी और जो आप हो वो एजेंट कहलाओगे। सो ये सारे सीन में आपको प्रिंसिपल मतलब वो इंसान है जिसका ओनरशिप ऑन दैट गुड्स रहता है, ठीक है, जिसका रिस्क मतलब जो अगर गुड्स को कुछ हुआ तो उसका रिस्क किसके ऊपर आएगा, वो प्रिंसिपल पे आएगा, क्योंकि जो एजेंट था वो उसके बिहाफ पे काम कर रहा था, ठीक है। और एजेंट कौन होता है, जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ काम कर रहा है। देखो, उसको एजेंट को क्या करना रहता है, जैसा प्रिंसिपल ने बोला है वैसा उसको काम करना है थर्ड पार्टी के साथ। वो अपना दिमाग नहीं लगा सकता है, प्रिंसिपल ने जैसे बोला वैसे उसको जाना है, थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके लाना है। ऐसे नॉर्मली प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप बनता है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखो, अगर आपको आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा आपके घर पे कि इंश्योरेंस कंपनी आपके घर पे एक एजेंट भेजता है, वो इंश्योरेंस एजेंट आप उसको बोलते हो, वो एक्चुअली होता क्या है, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप हो रहा होता है उधर। कैसे, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रिंसिपल होती है उधर, और जो वो इंसान जो आपके घर पे आपके साथ इंश्योरेंस कंपनी के सारे डिटेल्स बता रहा है, इंश्योरेंस के सारे डिटेल बता रहा है, उस पॉलिसी के सारे डिटेल्स बता रहा है, तो वो एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। देखो, ना ही उसका पॉलिसी है, ना ही उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। एजेंट का सिर्फ काम है कि जो उसके प्रिंसिपल ने, दैट इज जो इंश्योरेंस कंपनी ने उसे बोला है कि जाके घर में जाके इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन बताओ और ट्राई करो कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी उनसे साइन करवा लो। तो एजेंट का सिर्फ इतना ही काम होता है कि दूसरों के बदले काम करना विद थर्ड पार्टी, जैसा प्रिंसिपल ने बोला है। और प्रिंसिपल कौन होता है, वो मेन इंसान, ठीक है, जिसके बिहाफ पे एजेंट मतलब जिसके लिए एजेंट काम कर रहा है, ठीक है। पूरा रिस्क जो रहता है वो प्रिंसिपल पे रहता है कि अगर कुछ हुआ, फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी के अंतर्गत में कुछ हुआ कि वो उसकी गाड़ी जल गई, ठीक है, हम इंश्योरेंस लेते हैं तो गाड़ी का इंश्योरेंस लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो गाड़ी जल गई, तो इसमें एजेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, इसमें होगी इंश्योरेंस कंपनी की, कि वो लाइबल हो जाएगा उस पार्टी को पैसे देने के लिए। तो ऐसे हम प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप को बोलते हैं। अभी देखो, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप ये पार्टनरशिप फॉर्म में आया क्यों, तो पार्टनरशिप फॉर्म में भी जो पार्टनर होते हैं, आपको पता है कि वो जॉइंट ओनरशिप ओनर रहते हैं, वो पूरा मैनेजमेंट को साथ में संभालने का काम या साथ में संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उनपे। तो उनको ना पार्टनरशिप फॉर्म में दो रोल दिए गए हैं, ठीक है, एक रोल प्रिंसिपल का, दूसरा रोल एजेंट का। मतलब एक पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है और दूसरा मतलब वही पार्टनर एजेंट भी रहता है। मतलब एक पार्टनर दो रोल्स संभाल रहा होता है। एवरी पार्टनर, ईच एंड एवरी पार्टनर के पास ये दो रोल होते हैं, प्रिंसिपल का भी और एजेंट का भी। नाउ प्रिंसिपल का कैसे, तो जैसे कि अब मैंने जैसे बोला था कि प्रिंसिपल कौन होता है, जो एक्चुअली रिस्क लेता है, जो ओनरशिप, जिसका ओनरशिप रहता है उस गुड्स पे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में भी आपको बताया कि पार्टनर कौन है, जो ओनर है पार्टनरशिप फॉर्म का, जो जॉइंट ओनर है। तो जो प्रिंसिपल रहेंगे, मतलब जो पार्टनर रहेंगे, क्या उनकी रिस्क रहेगा अगर पार्टनरशिप फॉर्म को कुछ हो जाता है तो? यस,
या अगर कोई एक्स पार्टनर ने कुछ किया और उसकी वजह से लॉस हुआ, तो क्या पार्टनर वाई भी उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? यस। तो देखो, जब पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की बात आती है तो वो प्रिंसिपल रहते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के नुकसान के लिए वो लाइबल रहते हैं। एक जो ओनरशिप रहती है वो ज्वाइंटली ओनरशिप रहती है, इसके लिए उनको हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं। दूसरा, वो एजेंट क्यों रहते हैं? जब भी वो, अब प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं ये पार्टनर्स है। अब जब भी पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अब आपको पता है बिजनेस करने के लिए हमको बहुत सारे थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो एज अ एजेंट भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो पार्टनरशिप के बिहाफ पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं विद थर्ड पार्टी। तो आपको क्लियर हुआ क्या कि वो प्रिंसिपल का भी काम करते हैं, रिस्क टेकिंग एंड जॉइंट ओनरशिप मतलब ओनरशिप का, एंड एजेंट का भी, जो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा होता है या प्रिंसिपल के लिए वो थर्ड पार्टी के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ओके, इतना समझ गया। सो एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द बिजनेस एंड द पार्टनर टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म। Thus every partner assume two role in business. A, to each other within firm they act as a principal, while dealing with the outsider or while representing firm they act as a agent of the firm. समझा? सो आउटसाइडर के लिए, आउटसाइडर के साथ जब वो डील करते हैं तो वो एजेंट ऑफ द फर्म कहलाते हैं, और जब वो एक दूसरे के साथ डील कर रहे होते, पार्टनर टू पार्टनर डील कर रहे होते, तो वो प्रिंसिपल कहलाते हैं। तो एवरी पार्टनर हैज अ टू रोल इन एवरी पार्टनरशिप फर्म। नाउ 8th पढ़ेंगे हम। 8th क्या है? रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। देखो, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सब एक पार्टनरशिप में हो, आप, मैं, ठीक है, और आपके फ्रेंड्स और मेरे फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल हम पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे जो मेरा इंटरेस्ट है पार्टनरशिप फॉर्म में वो किसी और को, मेरे किसी रिलेटिव को ट्रांसफर करना, आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन दिस पार्टनरशिप फॉर्म, अब मुझे वो किसी और को ट्रांसफर करना है, तो क्या मैं ये बिना पूछे कर सकती हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपको फर्स्टली क्या करना पड़ेगा? आपको पहले जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको पूछना पड़ेगा, उनकी रजामंदी, दैट इज उनका कंसेंट लेना पड़ेगा। देन यू कैन ट्रांसफर योर इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप फॉर्म टू एनी अदर। ठीक है, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, बट विदाउट टेकिंग कंसेंट इट इज नॉट अलाउड टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट। सो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. So no partner of the firm can transfer or sell their interest or share in the firm to outsider without the prior consent of all other partner in firm. Now 9th is registration. अभी registration, जैसे कि ये इतना बहुत सिंपल है, registration का इतना टफ नहीं है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि कहीं कहीं किसी स्टेट में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जैसे कि महाराष्ट्र और जिस स्टेट ने मैंडेटरी किया है, ठीक है, बट अदर स्टेट जहां पे ये मैंडेटरी नहीं है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उन्होंने अपने आप को मैंडेटरी पार्टनरशिप रजिस्टर करने का कोई भी गाइडलाइन नहीं लागू किया है। वहां पे आप ओरल एग्रीमेंट के भी तहत चल सकते हो, बट ओरल एग्रीमेंट अगर रहा तो आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो लॉ में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ओरल एग्रीमेंट किया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होना चाहिए, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा है कि आप इक्वल प्रॉफिट एंड शेयरिंग से डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपना प्रॉफिट। लेकिन अगर आप ये डिस्प्यूट नहीं चाहते हो तो इट इज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट इज इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप डीड या टू हैव अ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कोई कंफ्यूजन, कोई क्योस नहीं होता ड्यू टू दिस रिटन एग्रीमेंट, क्योंकि आप एक दूसरे के ऊपर क्लेम कर सकते हो इन कोर्ट। बट अगर आपने ओरल डॉक्यूमेंट के ऊपर ओरल फॉर्म में आपने रजिस्टर किया है या आपने ओरल फॉर्म में पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, तो कोई आपका हेल्प नहीं कर सकता है इन दैट टाइम। सो इट इज एडवाइजेबल टू हैव इन राइटिंग।
सो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म is not mandatory, मतलब not compulsory as per the provision of Indian Partnership Act 1932. However, in Maharashtra from April 1985 and some other state, registration of firm is compulsory as per their respective state provisions. ठीक है, so state wise उन्होंने अपना जैसे Indian Partnership Act 1932 ये all over India Act है, बट उसमें एक राइट दिया हुआ है कि स्टेट ये प्रोविजन लागू कर सकता है कि वो रिटर्न डॉक्यूमेंट मतलब कंपलसरी करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन या नॉट कंपलसरी करना चाहते हैं। तो हर एक स्टेट ने मतलब महाराष्ट्र ने ये कंपलसरी किया हुआ है कि अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म चलाना चाहते हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इफ पार्टनर सो डिजायर दे कैन रजिस्टर देयर फॉर्म विद रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म for their respective state. The firm as well as partner enjoy several benefit after registration of the firm. तो जैसे मैंने बोला it is always advisable to have a registration या written document क्योंकि later on problems कम हो जाते हैं, सारे terms and conditions clear हो जाते हैं तो confusion होने के chances कम होते हैं। Okay, now 10th क्या है? Sharing of profit and loss। अब ये सिंपल जो डेफिनेशन में हम पढ़ के आए थे कि हर एक पार्टनरशिप में आप एक पीएसआर रेशो डिसाइड करते हो, हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, उस पीएसआर रेशो के अकॉर्डिंगली आपका जो प्रॉफिट है वो डे एंड में डिवाइड होता है। डे एंड में भी जैसे ही क्लोजिंग ऑफ बुक होगा तो जो भी प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया रहेगा वो प्रॉफिट आपको ईच एंड एवरी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू पीएसआर रेशो। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा मैम अगर पीएसआर रेशो डिसाइडेड नहीं है तो आपको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, सो वही बोला कि रजिस्ट्रेशन या पीएसआर रेशो जब आपने डिसाइड कर रखा है तो आपको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने नहीं कर रखा है तो अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजंस इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके अंदर मतलब उसके अकॉर्डिंगली आपको जाना पड़ेगा। ओके, सो द पार्टनर एग्रीज टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंग देमसेल्फ इन सर्टेन प्रोपोर्शन। Such profit loss sharing depend upon the amount of capital introduced, service offered, goodwill of the partner and other terms of agreement. If the agreement is silent on profit loss sharing, then all partner are assumed to equal partner. तो जैसे मैंने बोला कि अगर पीएसआर रेशो डिसाइडेड है तो अकॉर्डिंग टू पीएसआर रेशो आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इफ देयर इज नो रिटर्न डॉक्यूमेंट देन इक्वली। नाउ उन्होंने एक और चीज आपको बताई है कि हम कौन से बेसिस पे पीएसआर रेशो डिसाइड कर सकते हैं। सो कितना आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, कितना बिजनेस में आपने कैपिटल पैसा अपनी तरफ से लाया, कितना आपने सर्विस ऑफर्ड किया है, ठीक है, कितना गुडविल आपकी तरफ से आया एंड अदर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। तो ऐसा नहीं है कि पीएसआर रेशो सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड होता है, जैसे कि कैपिटल इंट्रोड्यूस की जितना कैपिटल लाया ना जितना ज्यादा कैपिटल उतना ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लेके ये एग्री किया जाता है कि इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा ज्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा। सो ऐसी चीजें हैं। नाउ टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर। अभी टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, पार्टनर में रिजाइन ऑन हिज ओन बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर इन राइटिंग। द पार्टनर में ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द फर्म फॉर अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। सो टर्मिनेशन मतलब कि पार्टनर कब उस पार्टनरशिप फर्म से निकल सकता है, तो बाय गिविंग नोटिस कि अब मैं इस पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं, तो आप प्रॉपर नोटिस देके अदर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में निकल सकते हो। दूसरा वे है सीधा दूसरा वे नहीं है इनफैक्ट, कि अगर किसी पार्टनर ने कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किया, कुछ चोरी किया, किसी पार्टनर को सारे पार्टनर से छुप छुपा के कुछ प्रॉफिट्स कर रहा है वो, और ये दूसरे पार्टनर्स को पता चल जाता है, तो दूसरे पार्टनर्स उस पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से निकाल सकते हैं लॉफुली। ठीक है, अगर उसने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की रही होगी तो, वरना अदरवाइज आप ऐसा आप कंसेंट लेके अदर पार्टनर्स का एक पार्टनर को ऐसे ही किसी भी ग्राउंड पे नहीं निकाल सकते जब तक उसने कोई
फ्रॉडुलेंट मतलब फ्रॉड नहीं किया हो तब तक आप उसे नहीं निकाल सकते पार्टनरशिप फॉर्म से। ओके, नाउ 12th इज डिसोल्यूशन। अभी डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म कब बंद गिरेगी, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन आप साथ में मिलके भी कर सकते हो कि अब हमको नहीं कंटिन्यू करना है पार्टनरशिप फॉर्म, या तो अगर उस पार्टनरशिप फॉर्म में कोई मर जाता है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसेन हो जाता है, तो आप नहीं चाहते हुए भी आपको वो पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूट करना पड़ता है, ठीक है। सो द फर्म कैन डिसॉल्व एट एनी टाइम इफ द पार्टनर एग्रीज टू डू सो, ठीक है। एक तो जब उन्होंने एग्री किया है तब द पार्टनरशिप फर्म कैन गेट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व इन केस ऑफ डेथ, insolvency, insanity of any one of the partner unless provided in the partnership agreement about continued existence of the firm in such situation. Okay, so उन्होंने क्या बोला है, एक तो जब पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि अब हमको पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू नहीं करना है तो विद म्यूचुअल कंसेंट वो डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को, पार्टनरशिप बिजनेस को खत्म कर सकते हैं। नहीं तो अगर किसी पार्टनर का अचानक से डेथ हो जाए, अचानक से वो बैंकरप्ट हो जाए, अचानक से उसे कुछ हो जाए, इंसेनिटी मतलब पैरालिसिस हो जाए, पागल हो जाए, उसका मतलब मंद हो जाए ऐसे बोल सकते हैं हम, तो वो जो पार्टनर रहेगा वो तो काम करने लायक नहीं रहेगा अब, तो ऑटोमेटिकली इन दिस केस जो पार्टनरशिप फॉर्म रहती है वो डिसॉल्व हो जाती है। बट अगर आपने पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इस चीज के रिलेटेड पहले ही प्रोविजन करके रखा होगा कि इन केस ऑफ डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी हम पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे विद एग्जिस्टिंग पार्टनर। जैसे कि 3 पार्टनर थे, उसमें से एक की डेथ हो जाती है तो हम 2 पार्टनर दोनों साथ में मिलके कंटिन्यू करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म को। अगर ऐसा प्रोविजन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में रहेगा तो दे कैन कंटिन्यू देयर बिजनेस, ठीक है, दे कैन कंटिन्यू, उनको डिसॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर ऐसा प्रोविजन नहीं रहेगा तो फॉर दिस रीजन आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली गेट डिसॉल्व व्हेन टोटल नंबर ऑफ पार्टनर इन द फॉर्म इज रिड्यूस्ड टू 1। और फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर थे, उसमें 2 की डेथ हो जाती है तो एक अकेला पार्टनरशिप फॉर्म नहीं चला सकता है, तो उस केस में तो कोई चारा ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फॉर्म बंद करना पड़ेगा। ये थे हमारे 12 फीचर, और इस 12 फीचर में आपको कौन सा फीचर नहीं समझा है, सो यू कैन राइट टू मी थ्रू कमेंट सेक्शन। यस, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने कमेंट्स में डाउट भी पूछा तो ठीक है, आपके लिए हो रहा है और आपको बेनिफिट मिलना चाहिए मैक्सिमम, ये हमको पता है। सो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन अगर कोई डाउट है और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है और आप ऐसे ही चाहते हो कि हम डेली आपके लिए वीडियोस अपलोड करते रहें तो लाइक बटन है ना, लाइक बटन प्रेस कर देना, और क्या बोलूं, सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही करना। बाकी आपका ब्लेसिंग है ही है और हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और आपके साथ हम बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग आवर वीडियो। बाय बाय।